Hello students, I am Ragini Singh from Electrical and Electronics Department, Madhyanchal Professional University, Bhopal. Today my topic is advantages and disadvantages of AC system. सबसे पहले हम AC सिस्टम में के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करें तो इसके जो एडवांटेजेस होते हैं ये है इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अप हाई AC voltage level using high speed AC generation of large capacities. कह सकते हैं कि जो AC जनरेशन है वो हम लार्ज कैपेसिटीज़ के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं या जनरेशन लार्ज कैपेसिटीज़ के साथ उनका जनरेशन कर सकते हैं. फिर दूसरा जो एडवांटेजेस है तो जो कॉस्ट होता है AC जनरेटर का वो एज़ कम्पेयर टू DC बहुत कम होता है. फिर तीसरा एडवांटेजेस है कि जो AC वोल्टेज है उसको या तो रेज किया जा सकता है या तो लोअर किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट. इसके लिए हम किसका करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं. तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है. तो हम कह सकते हैं कि जो AC वोल्टेज है वो उसका वोल्टेज लेवल 11 kV 20 kV या 220 kV तक रेज कर सकते हैं अपने ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए, पर ये DC के केस में पॉसिबल नहीं है. फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि जो AC का मेंटेनेंस होता है बहुत इजी होता है. फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि हाई वोल्टेज लेवल को हम लो वोल्टेज लेवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. किसका उपयोग करके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके. फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि जो मोटर्स ऐसे मोटर्स जो AC में यूज़ होते हैं उनका कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सिंपल होता है, सस्ता होता है और उन्हें कम स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका मेंटेनेंस भी कम आता है. फिर AC सप्लाई को हम इजीली DC सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो. किसका उपयोग करके, रेक्टिफायर का उपयोग करके. ये इसका अगला एडवांटेजेस है. फिर कह सकते हैं कि जो मेंटेनेंस होता है सब स्टेशन का वो काफ़ी सस्ता होता है. फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि जब भी हम AC सब स्टेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कह सकते हैं DC पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो DC के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इजी होता है. या फिर हम कह सकते हैं कि AC से DC में कन्वर्जन करना हो तो भी AC सिस्टम ज़्यादा एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू DC. फिर DC के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. DC के एडवांटेजेस ये हैं कि नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन उपयोग होती है, जिसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू DC ट्रांसमिशन सिस्टम. फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि AC सिस्टम में आपको पता है कि स्किन इफ़ेक्ट होता है. स्किन इफ़ेक्ट क्या होता है कि कह सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में हम जब कभी कोई भी करंट पास करते हैं तो जो करंट होती है वो हमेशा कंडक्टर के ऊपरी लेयर्स में करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है. ऐसे इफ़ेक्ट को हम स्किन इफ़ेक्ट करते हैं. तो ये स्किन इफ़ेक्ट केवल AC में पॉसिबल है, DC में पॉसिबल नहीं है. फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या होता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है कि जो ड्रॉप होता है वो AC में वोल्टेज ड्रॉप के चांसेस ज़्यादा होते हैं या पावर लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. DC में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. फिर नेक्स्ट कह सकते हैं कि और मैंने अभी जस्ट बताया कि पावर लॉस के चांसेस डिसएडवांटेज में यह होता है जब भी लाइन ओपन होती है तो चार्जिंग करंट फ्लो होने लगता है, जिसके कारण कैपेसिटर के कारण चार्जिंग करंट डेवलप हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है पावर सप्लाई कंटिन्यूटी नहीं हो पाती या पावर लॉस के चांसेस होते हैं. फिर कॉपर लॉस कह सकते हैं कि कॉपर की रिक्वायरमेंट DC के कंपेयर में AC की ज़्यादा होती हैं. फिर AC लाइन ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कोरोना इफ़ेक्ट के लिए एज़ कम्पेयर टू DC लाइन. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है कि जो प्रॉब्लम होती है अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो AC सिस्टम में ज़्यादा होता है. फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस होते हैं कि जो अल्टरनेटर की स्पीड होती है AC सिस्टम में वो इकोनॉमिकल नहीं होती है. ठीक है, इनकी कंट्रोलिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है अगर जो हम कंपेयर करें DC के कंपेयर में. तो बेसिकली ये हमारा डिस्कशन था सिंगल फेस AC और DC के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में. थैंक यू.